Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने लगाया जाम से 1 घंटे थमे रोडवेज बसों के पहिए। किराना दुकान से काजू बादाम इलायची सहित नकदी चोरी करने का आरोपी किया गिरफ्तार। ड्राई फ्रूट्स की 3 महीने से लगातार कर रहा था चोरी। बगैर किराए पर मृत गायों को लेकर विहिप ने निगम में किया प्रदर्शनकारियों ने लिखित आश्वासन की मांग की। जीएच में बढ़ी मरीजों की संख्या, डेंगू, स्क्रब टाइफस के साथ स्नेक बाइट के केस भी बढ़े। और अब खबरें विस्तार से। श्री राजपूत महिला जागृति मंडल भिवाड़ी ने धूमधाम से हरियाली तीज महोत्सव मनाया। कैपिटल ग्रीन सोसाइटी भिवाड़ी में परंपरागत हरियाली तीज महोत्सव धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ तीज माता की मंगल आरती दीप पूजन के साथ मंडल की अध्यक्षा श्रीमती सुनीता चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वागत भाषण में तीज महोत्सव की महिमा तीज माता रानी की कथा सुनाई गई। मंच का संचालन श्रीमती नूतन सिंह अध्यापिका ने किया। कार्यक्रम में अनेक प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी, नृत्य व गीतों के कार्यक्रम का समस्त बालिकाओं माता बहनों ने प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उनको उपहार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों की संख्या में आए हुए सभी माता बहनों को हार्दिक स्वागत किया गया। अलवर शहर के भैरू का चबूतरा, धबाई जी का मोहल्ला और रथखाना मोहल्ले में पिछले 1 महीने से व्याप्त पेयजल संकट को लेकर मंगलवार को महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। समस्या से परेशान महिलाओं ने बस स्टैंड रोड पर मानव श्रृंखला बनाकर जाम लगा दिया। जाम के चलते करीब 1 घंटे तक रोडवेज बसों समेत अन्य वाहनों के पहिए थमे रहे और सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय महिलाओं और पुरुषों ने बताया कि तीनों क्षेत्रों में पिछले 1 महीने से पेयजल संकट बना हुआ है। लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उनका कहना है कि समस्या के समाधान के लिए कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन इसके बावजूद पेयजल व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से लोगों में रोष बढ़ता गया। जाम की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की गई। पुलिस ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया। अधिकारियों द्वारा समस्या के समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद महिलाओं ने जाम खोल दिया। करीब 1 घंटे बाद बस स्टैंड रोड पर यातायात सुचारू हो सका। बैठ को तो थोड़ा खाना से पुलिस लाइन से आता है सारी कितने दिन से नहीं आ रहा पानी? हमारे को 2 महीना होगा पानी आता है। गंदे पानी हो रहा है, बिल्कुल सीढ़ो। कैसे काम चला रहे हो? चला रहे रो रहा टैंकर मंगा रहे और कहीं हमारे पानी ना आ रहा। हम तो बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। हम तक जलावा के इनका 10-10 परिवार है, परिवार सारा पानी जलावा। जलदाय विभाग वालों को बताया? और नाली का पानी और आ रही है। मजबूरी में आज आप लोग परिवार है जो पानी बगिरा को समस्या है। हमको दावा जी का मोहल्ला की और भरजोत्रा की गली की साजिश सिंगिया की और रथाना की पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। हमको परेशान हो रहा है। कितने दिन से नहीं आ रहा? कितने दिन से नहीं आ रहा? हमको महीनों बार हो गो परेशान कर रखा है। कर्मचारी लगाए वो बिल्कुल सुनाई ना जलदाय विभाग वालों को बता दिया आप लोगों ने? वो कहते हमने चाहिए इनको फोन कर दियो और वह को कर दियो सबन कर दियो, कोई सुनाई ना करे हमारी। लोग घर में आ रहे हैं अब थोड़ी देर में, अब तक भी ना आए हो। कैसे काम जयन को फोन करे, जयन अब तक भी ना किया हमसे। कैसे काम चला रहे हो? वैसे ही चलाए टंकर गिर रहा है 4-4 सज्जान में। अब आज मजबूरी में आप लोग मजबूरी में आकर हमने ये करे। जाम लगाया। हाँ, जब जाम लगाया हमने कोई ने सुनाई ना करी हमारी। ऐसा लगाए कर्मचारी जो कुछ भी काम ना करे, ना पानी खोलो ना कहीं। जाने से मैं खोल रही पानी, जाने से खूब समझ कोई की बनाई क्या नाम है? राम भाई।
राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गोविंदपुरा सड़क मार्ग पर स्थित काली पहाड़ी निवासी रामकेर मीणा के बाजरे के खेत में गड्ढा खोदकर उसे बंद कर बाजरे के पेड़ों को काट डालने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों द्वारा सूचना देने पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। सरपंच यादराम मीणा ने बताया कि मौके पर पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों ने खेत में संदिग्ध स्थान की खुदाई की। खुदाई के दौरान गड्ढे में गीला आटा, सिंदूर, खाली बोतल सहित अन्य पूजा की सामग्री निकली। इसके अलावा गड्ढे के बाहर पान, लौंग, सुपारी, अगरबत्ती, पानी सहित अन्य पेय पदार्थों की खाली बोतलें पड़ी हुई मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी संदिग्ध बात नहीं देखी और वापस लौट गई। सूत्रों ने बताया कि संभवतः किन्हीं अज्ञात लोगों ने तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास किया हो और वे बेरंग लौट गए। फिलहाल पुलिस मामले और लिप्त लोगों की जांच पड़ताल कर रही है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट गांव के बन्नी का बास स्थित जोहड़ वाले बालाजी मंदिर पर मंगलवार को सावन मास के पवित्र महीने को देखते हुए ग्रामीणों ने वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ सामूहिक शिव महारुद्र अभिषेक कर मंदिर में हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजन किया। कार्यक्रम के अंत में भगवान की आरती कर श्रद्धालुओं की पंक्ति में बैठकर प्रसाद वितरण किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा ने मजदूर किसानों के राष्ट्रीय व स्थानीय मांगों को लेकर अलवर एडीएम द्वितीय बीना महावर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सुबह 11 बजे भवानी तोप चौराहे पर किसान एकत्रित हुए। वे वहां से रैली निकालकर केंद्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मिनी सचिवालय के गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। रैली का नेतृत्व जिला सचिव मुख्तियार सिंह करनावल ने किया। मेरा नाम मुख्तियार सिंह करनावल है। मैं अखिल भारतीय किसान सभा अलवर का जिला सचिव हूँ। आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन को हम पहले भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रस्तावित भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मोदी सरकार उतारू है। मजदूरों के लिए जो 4 लेबर कोड बनाए गए हैं वो निरस्त होने चाहिए और जो किसान है उसको DAP, यूरिया के साथ नैनो कंपनी की ज़बरदस्ती लिक्विड खाद दी जा रही है, जिससे किसान पर दोहरी मार पड़ रही है। किसान को बिजली नहीं मिल पा रही है और साथ में जो आवासीय पट्टे हैं, जो घर बने हुए हैं, उनको पट्टे जारी नहीं हुए हैं। पट्टों की हमने मांग उठाई है। ये और हमारी जो राष्ट्रीय मांगे हैं कि यदि ये पूरी नहीं होती हैं तो शीघ्र ही पूरे के पूरे देश भर से किसान दिल्ली कूच करेंगे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस विषय में आज हमने ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय किसान सभा के कोषाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ और ये जो हमने ज्ञापन दिया है वो राष्ट्रपति को दिया है कलेक्टर के माध्यम से। और इसमें जो नैनो खाद है, जो नैनो लिक्विड है, वो जबरन किसानों को दी जा रही है और उसकी जो कीमत लगभग 250 रुपये है और 268 और 70 रुपये की कीमत के साथ 250 रुपये लगाकर किसानों को महंगे दामों में ये बेचा जा रहा है। गवर्नमेंट किसी भी तरह से इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर ऐसा ध्यान नहीं दिया गया तो हम आगे जाके आंदोलन करेंगे। इसी प्रकार जो नैनो DAP है, उसके नैनो DAP लिक्विड है, उसके साथ लगभग उसकी कीमत 600 रुपये है और 1350 रुपये का कट्टा, 1950 रुपये का उसको तोपा जा रहा है। अगर इस तरह से किसानों को लगभग दबाया गया तो क्या होगा? किसान बेचारा वैसे ही दबा हुआ है और आगे से जाकर दब जाएगा। इसलिए हमारी ये मांग है कि इसको तुरंत तरह से खारिज किया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश शर्मा है। हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम कि भारत अमेरिका के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है इसको ख़त्म किया जाए। जो नकली खाद बीज मिल रहे हैं इनको ऊपर रोक लगाई जाए। किसानों को समय पर बिजली दी जाए और जो किसानों मजदूरों के गाँव के अंदर, ग्रामीणों के अंदर घरों को उजाड़ा जा रहा, तोड़ा जा रहा है, उन पर रोक लगाई जाए और जो बसे हुए उनको पट्टे जारी किए जाए। और ये सारी किसाने की समस्याएं हैं जो इनको सरकार नहीं मान रही है कि, तो इसके लिए हमें प्रदर्शन करने ज़रूरी है। तो इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं और कि हमारी किसानों की मांगों को नहीं मानेगी सरकार तो हम आगे दिल्ली तक भी कूच करेंगे।
अलवर के उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी अनंत सोनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए U19 डबल्स एवं मिक्स्ड डबल्स दोनों स्पर्धाओं में विजेता बनकर दोहरी सफलता हासिल की है। अनंत ने प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्गों में खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता के समापन पर अनंत को विजेता ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। आटा वाली गली स्थित किराना दुकान से पिछले 3 माह से काजू बादाम, इलायची सहित कीमती सामान और नकदी चोरी करने के आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रमोद उर्फ टिंकू सैनी पुत्र घनश्याम सैनी निवासी मीनापाड़ी खास वाला कुआ पहले दुकान के पास स्थित श्री ट्रेडर्स फर्म में नौकरी करता था। पूछताछ में आरोपी ने दुकान में चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस अब चोरी किए गए सामान और नकदी की बरामदगी के प्रयास कर रही है। दिनांक 13/8/26 को परिवादी श्री अमित जसोरिया द्वारा उनकी परचूनी की दुकान में नकदी व सामान चोरी करने के संबंध में प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान श्री वेद प्रकाश ESI पुलिस थाना कोतवाली द्वारा किया गया, जिसमें दौरान अनुसंधान आरोपी प्रमोद उर्फ टिंकू सन ऑफ घनश्याम निवासी मीणापाड़ी पुलिस थाना आखापुरा को गिरफ्तार किया गया है, जो अभी पुलिस रिमांड पर चल रहा है, जिसमें बरामदगी के प्रयास जारी है। बगड़ तिराहे पर मृत अवस्था में पड़ी गायों के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज नगर निगम पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मृत गायों को सम्मानपूर्वक मिट्टी में दफनाने की मांग की है। बगड़ तिराहे पर करीब 30 से 40 गाय मृत अवस्था में पड़ी हैं। इस संबंध में नगर निगम को 2 बार लिखित सूचना और देकर मृत गायों को मिट्टी में दफनाने की मांग की गई, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम की ओर से उचित कार्रवाई नहीं की गई। विहिप कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि वे नगर निगम से लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही अपना विरोध समाप्त करेंगे। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तेज सिंह यादव, विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष। आज हम यहाँ पर नगर निगम में आए हुए हैं। हमारी 30 से 40 गाय मृत अवस्था में बगड़ तिराहे पे पड़ी हुई है। हम 2 बार लिखित नगर निगम आयुक्त ऑफिस में 2 बार लिखित सूचना दे चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं कि हमारी गायों को, उनके मृत शरीर को मिट्टी में गाड़ दिया जाए और ये इनका दायित्व बनता है, लेकिन ये अपने दायित्व से मुकर हुए हैं। ये प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है, कोई काम नहीं करना चाहता है और किसी की भावनाओं को सुनना भी नहीं चाहता है। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं और यहां से हम वापस तब जाएंगे जब ये लिखित में हमको ये सूचना दे देंगे, लिखित में हमको ये दे देंगे कि गायों को आगे से इस प्रकार की हरकत नहीं की जाएगी और इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाएगा। गायों को सम्मानपूर्वक उनको मिट्टी में गाड़ा जाएगा। हम तब तक यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे और हमारे साथी जो कि बगड़ तिराहे पे अभी उपस्थित है, वो इतने आक्रोशित हो चुके हैं कि वो जाम लगाने की स्थिति में है। वो भी वहां से जब हटेंगे जब यहां से हमें ये लिखित सूचना और हमें आश्वासन दे देंगे। जय श्री राम। आप यहाँ पे आए, कब आए और कौन से अधिकारी मिले? हमको लगभग 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर आए। 2 घंटे से हम इधर से इधर भटक रहे हैं, कोई अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। कोई कहता है मैं छुट्टी पे हूँ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। सभी अपनी जिम्मेवारी से मुखर हो गए हैं, सब निकम्मे हो चुके हैं, सब एक नींद में सोए हुए हैं। इनको जगाने के लिए, इनके नींद से उठाने के लिए हमने यहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ भी किया है, लेकिन हिंदू विरोधी और हमारी सनातन जो सभ्यता है, जिसको हम सनातन सभ्यता के अंदर हमारी गाय को माता बनाता है, उनके लिए ये बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहे। इनका मृत शरीर वो पड़ा हुआ है और इनके कान पर जू तो नहीं रह रही है। इनकी नींद को तोड़ने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जय श्री राम। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत श्वान प्रशिक्षण एवं प्रजनन केंद्र सशस्त्र सीमा बल डेरा द्वारा फिटनेस एवं स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली का नेतृत्व डॉक्टर जयंत कुमार शर्मा कमान अधिकारी ने किया। इस अवसर पर केंद्र के सभी बल कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
मौसम में बदलाव के साथ अलवर जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों सामान्य दिनों की तुलना में काफ़ी अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। पीएमओ डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि मौसम परिवर्तन के चलते स्क्रब, टाइफस और डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी है। वहीं स्नेक बाइट के मामले भी सामने आ रहे हैं। मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मरीजों के लिए जरूरी दवाइयाँ अस्पताल में उपलब्ध हैं और उपचार व्यवस्था को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मौसम में बदलाव के कारण मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू, स्क्रब टाइफस इस तरह के मरीज बढ़ रहे हैं। इनका कारण जैसे कि मच्छर के कारण होने वाले रोग हैं, तो इसके लिए ये कर सकते हैं कि अपने आसपास जो भी गड्ढे हैं उनमें पानी ना भरे, और अगर पानी भरा हुआ भी है तो जो काला तेल होता है या कोई पुराना मिट्टी का तेल, तो ये सब डाल दें। फुल बाजू के कपड़े पहने और खेतों में काम करने वाले ज़्यादा सावधानी से रहें, फुल बाजू के कपड़े पहन के रहें, क्योंकि जो स्क्रब टाइफस होता है वो वहाँ ज़्यादा होता है और अपने अलवर में है अभी। हमने सभी तरह की छुट्टियाँ बंद कर दी हैं, डॉक्टर्स की, नर्सिंग ऑफिसर्स की, और वो सभी को पाबंद कर दिया है कि ड्यूटी समय पर उपस्थित रहे। इसके बाद भी उन्हें बुलाया जा सकता है और सभी लाइनें लग रही हैं और मरीजों की संख्या में वृद्धि तो हुई है। दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, सभी जांचें हो रही है। अभी स्नेक बाइट के लगभग 8 से 10 केसेज डेली आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे ही अगर स्नेक बाइट का पता लगता है तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल में पहुँचें। यहाँ एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध रहता है, जो कि मरीज को ज़रूरत होने पर तुरंत लगाया जाता है। इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर मरीज की आंखें गिर रही हैं, उसे नींद आने की वो कह रहा है, जीभ उसकी लड़खड़ा रही है, होठों पे झंझनाहट आ रही है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर सांप का जहर फैल रहा है, तो ये न्यूरोटॉक्सिक स्नेक होते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए कि जहां उन्हें कृत्रिम सांस देने की जरूरत पड़ सकती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रशासनिक स्तर पर हुए बदलाव के तहत मुंडावर उपखंड को नया सहायक अभियंता मिला है। विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र चौधरी को सहायक अभियंता पद पर पदोन्नति मिलने के बाद मुंडावर में ही सहायक अभियंता के पद पर पदस्थ किया गया है। अब वे मुंडावर उपखंड में विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और चल रहे विकास कार्यों की जानकारी होने का लाभ भी विभाग को मिल सकेगा। मुंडावर उपखंड के गांव गढ़ी में सड़क मार्ग पर लंबे समय से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया। सड़क किनारे और सड़क की सीमा में बनाए गए रैंप व लगाए गए पत्थरों को मौके से हटवाया गया। अतिक्रमण के कारण सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही थी और कई स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे व जलभराव होने से सड़क तालाब जैसी नजर आने लगी। कार्रवाई के दौरान मुंडावर तहसीलदार सुमित भारद्वाज, थानाधिकारी मोहर सिंह मीणा और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता नरेंद्र चौधरी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन की मौजूदगी में सड़क मार्ग पर बने रैंप और रखे गए पत्थरों सहित अन्य अवरोधों को हटवाकर मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण हटने के बाद अब सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों को जल्द ही बदहाल सड़क और जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। श्रावण मास के पावन अवसर पर सोडावास के समीप स्थित धोकलनाथ आश्रम में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आश्रम के संत योगेंद्र नाथ महाराज ने श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा बताते हुए कहा कि शिव यानी कल्याण, भगवान शिव की आराधना से सभी का कल्याण होता है। धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव मुंडनवाड़ा खुर्द स्थित बजरंग बली मंदिर परिसर में मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सावन मास के अवसर पर मंदिर कमेटी एवं ग्रामीणों के तत्वावधान में विशाल देसी घी भंडारे, मेले और महिला कीर्तन का आयोजन किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बजरंग बली के दरबार में माथा टेककर मन्नत मांगी और प्रसादी ग्रहण की। मंदिर कमेटी एवं ग्रामीणों ने बताया कि सावन मास के मंगलवार को यहाँ प्रत्येक वर्ष धार्मिक आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन यज्ञ के साथ हुआ। श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुतियां देकर क्षेत्र में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद सुबह 10 बजे से देसी घी से तैयार दाल चूरमा के प्रसादी का वितरण शुरू किया गया। दिन भर श्रद्धालुओं का मंदिर में पहुंचने का सिलसिला जारी रहा।
खेरतल तिजारा जिला मुख्यालय पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए मुंडावर सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट के संविदा कर्मी वाहन चालक गजेंद्र सिंह को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पर एसीएम न्यायालय में विचाराधीन भूमि बंटवारे के प्रकरण में कार्रवाई करवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी के डीएसपी शबीर खान के अनुसार परिवादी के चाचा का भूमि बंटवारे से जुड़ा प्रकरण एसीएम मुंडावर न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार मुंडावर से कुरिजात रिपोर्ट मांगी गई थी। परिवादी ने रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए मौके की स्थिति के अनुसार दोबारा रिपोर्ट मंगवाने के लिए 17 जुलाई को प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर कार्रवाई नहीं होने के बाद वे 14 अगस्त को सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट मनीष जाटव से मिला। एसीबी के मुताबिक सहायक कलेक्टर ने परिवादी को अपने वाहन चालक गजेंद्र सिंह से बात करने के लिए कहा। इसके बाद गजेंद्र सिंह ने दोबारा कुरिजात रिपोर्ट के आदेश करवाने के नाम पर कथित तौर पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। डीआईजी पुलिस डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन और एसीबी चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी डीएसपी शबीर खान के नेतृत्व में सोमवार को ट्रैप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एसीबी टीम ने गजेंद्र सिंह को परिवादी से 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास परिवादी हमारे कार्यालय में उपस्थित हुआ था 15 अगस्त को, और उसने बताया था कि मेरे और मेरे चाचा के खिलाफ मेरे और मेरे चाचा के आपस में एक वाद एसीएम मुंडावर में विचाराधीन है, जिसमें कोई कुरेजात रिपोर्ट वगैरह पटवारी और तहसीलदार ने गलत भेज दी थी। तो वो सही रिपोर्ट वापस मंगवाने के लिए और उसमें मेरे पक्ष में सही कार्रवाई करने के लिए जो एसीएम साहब अपने ड्राइवर के माध्यम से मेरे से रिश्वत मांग रहे हैं, तो हमने उसका वेरिफिकेशन करवाया। तो वेरिफिकेशन में जो उनका ड्राइवर है उसने 50,000 रुपये की उससे डिमांड करी, और उसने कहा कि मैं तेरा काम है और वो जो कुरेजात रिपोर्ट है वो मैं वापस दुरुस्त करके मंगवा लूँगा, और उसमें 21 तारीख थी, तो 21 तारीख को तेरा मैं काम करवा दूँगा, लेकिन तेरे को एसीएम साहब को 50,000 रुपये देने पड़ेंगे और मेरा खर्चा अलग से होगा। तो वेरिफिकेशन हमने जब 15 तारीख को करवाया तो उसमें उसने 15,000 रुपये ले लिए थे, और बाकी की 50,000 रुपये के हिसाब से 35,000 रुपये और 5,000 रुपये उसने स्वयं के मतलब आज लेना उसका तय हुआ था। तो उसकी एवज में आज परिवादी के पास 25,000 रुपये की व्यवस्था हो सकी थी। तो यहाँ खेरतल में हमने हमारा ट्रैप जाल बिछाया, और परिवादी से जैसे ही उसने यहाँ पेट्रोल पंप के पास में एक ढाबा है उस पर उसने 25,000 रुपये लिए, तो वो हमने उसको रंगे हाथों यहाँ मौके पर गिरफ्तार किया है, और अभी यहाँ हम महिला थाने में अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। और एसीएम साहब के लिए लेना बता रहे हैं, तो अब आगे अनुसंधान का विषय है, तो उसमें उनकी क्या भूमिका रहती है वो अभी अनुसंधान से स्पष्ट होगी। अभी हम मौके की कार्रवाई में लगे। टीम में कौन कौन लोग हैं? टीम में मैं हूँ और मेरी अलवर की टीम है। आपका शबीर खान डिप्टी एसपी एसीबी अलवर। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहडोली में सेवारत शिक्षक हेमेंद्र जैन द्वारा जिले में अनाथ बेसहारा जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए आर्थिक भावात्मक संबल प्रदान करने एवं आत्मसम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए जन सहयोग के माध्यम से चलाए जा रहे कैंपेन गिव स्माइल के अंतर्गत हरी सिंह वर्मा उप प्रबंधक न्यू इंडिया इंश्योरेंस, श्रीमती कमला वर्मा, सुरेंद्र वर्मा प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, डॉक्टर गौरव कुमार राजकीय जारी राजीव गांधी हॉस्पिटल अलवर के सहयोग से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहडोली, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय साहडोली के अनाथ पालनहार विद्यार्थियों के लिए स्कूल किट वितरित की, जिसमें स्कूल बैग, नोटबुक, ज्योमेट्री, कलर पेन, पेंसिल आदि सभी जरूरत का सामान था। स्कूल किट प्राप्त कर बच्चों के चेहरे खिल उठे। रैनी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाड़ा के लपाला गांव में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी बजट के दुरुपयोग और घटिया निर्माण का बड़ा मामला सामने आया है। गांव में हुए विकास कार्यों में कथित अनियमितता और धांधली से आक्रोशित ग्रामीणों ने रैनी उपखंड अधिकारी रैनी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि 6 लाख की स्ट्रीट लाइट योजना में धांधली की गई। इसमें एसएफसी वीआई योजना के तहत 6 लाख रुपए की स्वीकृत राशि से गांव में स्ट्रीट लाइटें लगाई जानी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया सामग्री का उपयोग कर केवल 50 लाइटें लगाई गई, जिनमें से वर्तमान में महज 4 रोड लाइटें ही चालू है और बाकी ठप पड़ी हैं। शिकायत में बताया कि मस्जिद के पास खोदे गए बोरवेल में पानी नहीं निकला।
आरोप है कि बोरवेल को कागजों में चालू दिखाने के लिए उसमें बाहर से पानी के टैंकर डलवाए गए और मोटर चलाकर फर्जी तरीके से स्वीकृत राशि उठा ली गई तथा पीडब्ल्यूडी से नया कुआं की ओर SFCVI योजना के तहत 5 लाख रुपए की स्वीकृत राशि से बनने वाले नाला निर्माण का कार्य आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। वहीं सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने से भ्रष्टाचार की झलक दिखाई दे रही है। भूगोड़ तिराहा का नाम अमर शहीद कप्तान छुट्टन लाल मीणा के नाम पर करने एवं उनकी प्रतिमा स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा के बाद मीणा समाज एवं आदिवासी समाज के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। इस ऐतिहासिक घोषणा की खुशी में नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में भूगोड़ तिराहा स्थित कप्तान छुट्टन लाल मीणा चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर मिठाई वितरण किया तथा आतिशबाजी कर खुशी मनाई। इस दौरान डीजे की धुनों पर युवाओं एवं समाज के लोगों ने जश्न मनाया। नई दिल्ली में 17 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाली बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में अलवर मूल की इशिका ने महिला एकल स्पर्धा के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। इशिका का पहले दौर में मुकाबला मेक्सिको की सबरीना सोलिस से होगा। इशिका राजस्थान की पहली महिला एकल खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने जा रही हैं। इशिका ने बैडमिंटन का प्रशिक्षण अमेरिका के कैलिफोर्निया और राजस्थान के अलवर में प्राप्त किया है। अलवर में उनके कोच रहे कपिल सैनी ने इशिका की इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की और विश्व चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी और केएस बैडमिंटन एकेडमी के बच्चों द्वारा मिठाई वितरित कर खुशी जाहिर की। ये उपलब्धि हासिल करने वाली इशिका राजस्थान की पहली खिलाड़ी हैं। इशिका के पिता मुकेश अमेरिका में इंजीनियर हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज की ओर से विद्याकुंज लाइब्रेरी बुद्ध विहार डी ब्लॉक अलवर में बच्चों के लिए विभिन्न रचनात्मक एवं ज्ञानवर्धक गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन RDNC मित्तल फाउंडेशन के सहयोग से अभिसारा सोसाइटी के साथ मिलकर किया गया। कार्यक्रम में लगभग 40 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।